पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में धुंध का राज, रास्ते धुंधला गए। मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दी गई। मोटरवे M1 पिशावर से रशकई, M2 लाहौर से शेखुपुरा, M3 फैजपुर से दरखाना तक बंद। मोटरवे M4 और M5 पर भी धुंध के बायस ट्रैफिक मुअत्तल। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर भी धुंध की वजह से गाड़ियों की एंट्री बैन। मोटरवे पुलिस की ड्राइवर्स को फॉग लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत। शफाफ इलेक्शन के लिए निगरान वज़रा को हटाने की दरख्वास्त 19 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन ने निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को नोटिस जारी कर दिया। निगरान वज़ीर फवाद हसन फवाद, मुशीर आहत चीमा को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन का दरख्वास्त गुजार अजीजुद्दीन काका खेल को भी नोटिस जारी। दूसरी जानिब निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी। बलोचिस्तान के निगरान सूबाई वज़रा जमाल रईसानी और उमैर मोहम्मद हसनी ने भी इस्तीफ़ा दे दिया। मुस्ताफ़ी वज़रा आम इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत 18 दिसंबर को होगी। इलेक्शन कमीशन ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। तहरीक इंसाफ के वकील इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर दलाइल जारी रखेंगे। उधर बानी पीटीआई और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत 19 दिसंबर को मुकर्रर। बानी पीटीआई और फवाद चौधरी के खिलाफ फर्द जुर्म की कार्रवाई की जाएगी। इलेक्शन कमीशन कई माह से दोनों पर फर्द जुर्म आयद नहीं कर सका। चेयरमैन पीटीआई का इंतखाबात से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इजहार अदम इत्मीनान। रावलपिंडी में अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गोहर ने उमैर नियाजी को सुप्रीम कोर्ट के नोटिस को इंसाफ की राह में रुकावट करार दे दिया। कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतमईन नहीं, तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट से इस्तिदा है कि पीटीआई की दरखास्तों को भी सुना जाए। तौहीन अदालत के नोटिस होंगे तो कोई भी साफ और शफाफ इलेक्शंस के लिए अदालत नहीं जाएगा। पीटीआई इलेक्शन का बाइकॉट नहीं करेगी। पीटीआई ने हमेशा जमहूरियत डी रेल होने से बचाने की कोशिश की। आठ फरवरी को होने वाला इलेक्शन अवाम की जिंदगियों में बेहतरी लाएगा। नवाज शरीफ की नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में गुफ्तगू। इजलास में पार्टी कायद ने भावलपुर डिवीजन के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए। इजलास में मरियम नवाज और राना सनाउल्लाह समेत दीगर सीनियर रहनुमाओं की शिरकत। इजलास के बाद एहसन इकबाल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पीटीआई की जानिब से आरओज़ की तकर्रुरी मुअत्तल कराना जमहूरियत के खिलाफ साजिश है। बानी पीटीआई जेल से इलेक्शन सबूताज करने की कोशिश कर रहे हैं। पीटीआई को इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। साबिक सदर आसिफ जरदारी का आम इंतखाबात से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। इंतखाबात के बारे में किसी किस्म का अबहाम नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा अपने फैसलों में अटल होते हैं। फैसले के बाद किसी को इंतखाबात पर शक नहीं होना चाहिए। आसिफ जरदारी की गवर्नर हाउस पिशावर में गवर्नर और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। कारकुनों को इलेक्शन की तैयारी की हिदायत। इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की जीत का भी दावा। उधर बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत बिलावल हाउस कराची में पीपल्स पार्टी का अहम इजलास। आम इंतखाबात के शेड्यूल और इंतखाबी मुहिम के हवाले से हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात के लिए एपलेट ट्रिब्यूनल्स पर अदलिया से रुजू करने का फैसला। चारों सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को हंगामी मुरासले अरसाल। पांचों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान से राबता किया जाए। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से एपलेट ट्रिब्यूनल्स के लिए तजावीज़ ली जाएंगी। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात 2024 से मुतालिक अहम फैसला। मुल्क भर में सरकारी इदारों में तकर्रुर और तबादलों पर पाबंदी। मुल्क भर के सरकारी अफसरान और अहलकारों की ऑफिशियल्स छुट्टियां भी बंद। नोटिफिकेशन जारी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। मकबूजा कश्मीर और गजा के मसाइल पर गहरी तशवीश का इजहार। ISPR के मुताबिक सिपा सलार ने कहा, तनाज़ा कश्मीर हल किए बगैर जनूबी एशिया में अमन मुमकिन नहीं। आलमी बरादरी गजा में भी इंसानी अलमिया होने से रोके। मसले का पायदार तस्फिया दो रियासती हल में मुज़मिर है। UN सेक्रेटरी जनरल ने खित्ते के इस्तेहकाम और आलमी अमन के लिए पाक फौज के किरदार को सराहा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की आला अमरीकी हुकाम से भी मुलाकातों में मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार लाहौर में मसनूई बारिश। शहर के 10 इलाकों में मसनूई बारिश कराई गई।
شادرہ اور مریدکی کی طرف بادل برسائے گئے۔ ہوائی جہاز کے ذریعے مصنوعی بارش کے دوران 48 فیلئرز فائر کیے گئے۔ مصنوعی بارش ایئرپورٹ گلبرگ، اپر مال، مغل پورہ، جوہر ٹاؤن، کرتبہ چوک، فاروق آباد اور پانی والا تالاب میں برسائی گئی۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا کہنا ہے مصنوعی بارش کا صحت پر کوئی نقصان نہیں، اگر نقصان ہوتا تو دبئی اور امریکہ جیسے ممالک یہ نہیں کرتے۔ پاک آسٹریلیا پرتھ ٹیسٹ کا چوتھا روز، دوسری اننگز میں آسٹریلیا کی بیٹنگ جاری۔ میزبان ٹیم کو پاکستان کے خلاف 300 رنز کی برتری حاصل۔ پاکستانی ٹیم اپنی پہلی اننگز میں ناکام، آسٹریلیا کے 487 رنز کے جواب میں 271 رنز بنا کر آؤٹ۔ بابر اعظم، سعود شکیل، سرفراز احمد سمیت سب فلاپ۔ جھل مکسی کے مٹیالے اور پتھریلے ٹریک پر ریسرز کا امتحان۔ جیپ ریلی کے سٹاک کیٹیگری کے مقابلوں میں 42 ریسرز کی شرکت۔ 23 گاڑیاں اختتامی پوائنٹ تک نہ پہنچ سکیں، کئی گاڑیاں خراب، 2 گاڑیاں حادثے کا شکار۔ خواتین ریسرز میں سلما مروت اور ڈائنا پٹیل کی گاڑیاں بھی اختتامی پوائنٹ تک پہنچیں۔ ریلی کے فائنل مقابلے آج ہوں گے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات، مقبوضہ کشمیر اور غزہ کے مسائل پر گہری تشویش کا اظہار۔ ISPR کے مطابق سپہ سالار نے کہا تنازع کشمیر حل کیے بغیر جنوبی ایشیا میں امن ممکن نہیں، عالمی برادری غزہ میں بھی انسانی المیہ ہونے سے روکے۔ مسئلے کا پائیدار تصفیہ 2 ریاستی حل میں مضمر ہے۔ UN سیکرٹری جنرل نے خطے کے استحکام اور عالمی امن کے لیے پاک فوج کے کردار کو سراہا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی اعلیٰ امریکی حکام سے بھی ملاقاتوں میں مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں دھند کا راج ہے۔ دھند کے باعث موٹر وے M1 پشاور سے رکشئی تک بند ہے۔ لاہور اسلام آباد موٹر وے M2 پر دھند کے باعث گاڑیوں کا داخلہ ممنوع ہے۔ موٹر وے M3 فیض پور سے سمندری تک دھند کی وجہ سے بند ہے۔ موٹر وے M4 اور M5 پر بھی دھند کے باعث ٹریفک معطل ہے۔ شدید دھند کے باعث لاہور سیالکوٹ موٹر وے پر بھی شہریوں کی انٹری بین ہے۔ موٹر وے پولیس کی ڈرائیورز کو فوگ لائٹس استعمال کرنے کی ہدایت۔ ترجمان موٹر وے پولیس کا کہنا ہے کہ شہری غیر ضروری سفر سے گریز کریں، ڈرائیور تیز رفتاری سے پرہیز اور اگلی گاڑی سے مناسب فاصلہ رکھیں۔ پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں دھند کا راج۔ دھند کے باعث موٹر وے M1 پشاور سے رشکئی تک بند۔ لاہور اسلام آباد موٹر وے M2 پر دھند کے باعث گاڑیوں کا داخلہ ممنوع کر دیا گیا ہے۔ موٹر وے M3 فیض پور سے سمندری تک دھند کی وجہ سے بند۔ موٹر وے M4 اور M5 پر بھی دھند کے باعث ٹریفک معطل کر دی گئی۔ شدید دھند کے باعث لاہور سیالکوٹ موٹر وے پر بھی شہریوں کی انٹری بین کر دی گئی ہے۔ موٹر وے پولیس کی ڈرائیورز کو فوگ لائٹس استعمال کرنے کی ہدایت۔